चुनाव के 5 चरणों के मतदान के बाद आखिरकार अब दिल्ली में होने वाले चुनाव यानी कि छठे चरण की बारी आ गई है। छठे चरण के चुनाव में दिल्ली में भी महामुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी कमर कसी है। बात करें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की, तो यहाँ भी कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने पूर्व सांसद गौतम गंभीर का टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। निगम पार्षद से राजनीति शुरू करने वाले हर्ष मल्होत्रा अब संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे पूर्वी दिल्ली से मेयर भी रह चुके हैं। इस इलाके में हर्ष मल्होत्रा की अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह जब हर्ष मल्होत्रा भोगल के जंगपुरा इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, तो उनके समर्थकों का तांता लग गया। बड़ी संख्या में लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार ने भी दिल खोलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा किया। मैंने कहा ये चुनाव भारत माता की जय का चुनाव है। सही मायने में ये जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश और देशवासियों के लिए किया है, उनका कहना है कि ये जो उन्होंने 10 वर्षों में किया, ये 2047 के विकसित भारत बनने की आधारशिला है, नींव है। पीछे 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने करके दिखाए हैं, उससे पहले के 65 वर्षों में उतने काम नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा काम, दोगुना काम इन पिछले 10 सालों में हुए। थोड़ा सा उदाहरण भी दूंगा। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने श्रेष्ठ भारत संवाददाता आरजू दुबे से भी बात की और बताया कि कैसे वो पिछले 30 सालों से देश की राजनीति में एक्टिव हैं। लेकिन इस चुनाव में मोदी जी की नीतियों के चलते देश की जनता का बीजेपी को भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मैं पिछले 30 वर्षों से चुनावी राजनीति में हूँ। कभी चुनाव लड़ता हूँ, कभी लड़वाता हूँ, पर इतना ओवरवेलमिंग समर्थन आज तक नहीं देखा। और ये समर्थन मोदी जी के कारण है, मोदी जी की नीतियों के कारण है, मोदी जी के देश के प्रति जो जज्बा है, देशवासियों के प्रति जो जज्बा है, उसके कारण है। हर व्यक्ति को ये लगने लगा है कि मोदी जी हमारे घर का आदमी है। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि आप सब मेरा परिवार हो। अब तो जनसाधारण को ये लगता है कि मोदी हमारे परिवार का आदमी है। तो जब परिवार का आदमी के बारे में ये बात आएगी कि प्रधानमंत्री कौन बनना है, तो हर व्यक्ति के मुंह पर ये बात है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारी संवाददाता ने जब हर्ष मल्होत्रा से पूछा कि आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अपने लिए किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। मैं आम आदमी पार्टी को कोई चुनौती नहीं मान रहा हूँ। जहाँ पर ये विधायक हैं कोंडली में, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कोंडली से विधायक हैं, पहले वहाँ साथ वाले वार्ड से पार्षद भी रहे हैं। वहाँ की जनता इनको ढूंढ रही है। ये अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ जाते हैं तो लोग पूछना शुरू करते हैं पीने का पानी साफ कब आएगा, हमारी सड़कों की जो हालत है ये कब ठीक होगी। सीवर ओवरफ्लोइंग है, वहाँ पर सीवर का पानी सड़कों पर चल रहा है। 500 स्कूल का वायदा केजरीवाल साहब ने और 62 विधायकों ने किया था। एक विधानसभा के जिम्मे 7 स्कूल आते हैं, कम से कम एक नया स्कूल नहीं खुला है। एक बड़ा हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली में नहीं खुलवा पाई आम आदमी पार्टी की सरकार। एक बड़ा कॉलेज पूर्वी दिल्ली में नया नहीं खुला है। जनता उनसे, उन्हीं की जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है कि कोविड के दिनों में आप फ़ोन नहीं उठाते थे, आज क्या करने आए? कोविड के दिनों में घर में रहते हुए मना करा देते थे, आज आप हमारे से क्या बात करने आए हैं? इसलिए कोई चुनौती नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ी आईपी यूनिवर्सिटी कड़कड़डुमा में बन के तैयार होकर लोकार्पित हो चुकी है। फॉरेन स्टूडेंट्स भी वहाँ आजकल पढ़ने आते हैं। एक बड़ा NH-24 वाला जो हाईवे स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया, उसको लोकार्पित भी उन्होंने ही किया। उसके कारण से सराय काले खां से लेकर के गाजीपुर तक का जो स्ट्रेच है
45-50 मिनट लगा करते थे, जाम था, पोल्यूशन था, उससे निजात मिली है। केवल 7-8 मिनट में वहाँ से निजामुद्दीन तक, सराय काले खां से गाजीपुर तक पहुँच सकते हैं। तो देखा कैसे बीजेपी उम्मीदवार ने एक के बाद एक केजरीवाल की पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए उनसे कई सवाल पूछे और मोदी कार्यकाल में हुए दिल्ली में हुए काम गिनवाए। इसके बाद श्रेष्ठ भारत संवाददाता आरजू दुबे ने मल्होत्रा की पब्लिक मीटिंग में आई महिलाओं से भी बात की और पता लगाने की कोशिश की कि इस बार दिल्ली में किसकी हवा देखी जा रही है। क्या कहा उन महिलाओं ने, आइए सुनते हैं। हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, तो क्या लगता है आपको, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे वो? पक्का खड़े उतरेंगे, पक्का। हाँ, कैसा काम रहा? वो मेयर रह चुके हैं पहले और राजनीतिक में काफी पुराने हैं। अच्छा किया है, काफी अच्छा किया है। सुनेंगे आपकी बात? लगता है अगर यहाँ से जीतते हैं क्यों नहीं सुनेंगे? यहाँ की जनता सपोर्ट में है उनके बहुत। यहाँ से अगर हर्ष मल्होत्रा जी जीतते हैं तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपकी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे जी, जरूर उतरेंगे। कैसा काम रहा है भाजपा में? बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया काम, सबसे बढ़िया 370 धारा उठा दी। मुझे सबसे खुशी की बात ये है, उन्होंने देखो निका वो जो मुसलमानों का वो था ना, वो भी उठा दिया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने। क्या लग रहा है हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ की जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? एकदम, हमारे बच्चे सेफ है। ये देखो ना कितने बम ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, हमें टेंशन रहती थी कि बच्चे आएंगे क्या होगा, जेंट्स आएंगे, लेकिन अब एकदम फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री। आपको बता दें कि गौतम गंभीर का टिकट काटकर जिन हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने दिल्ली की पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, उनकी गिनती बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेताओं में होती है। मल्होत्रा ने 1984 में डीयू के हंसराज कॉलेज से बीएससी करने के बाद लॉ की भी पढ़ाई की और फिर कहीं जाकर राजनीति में कदम रखा। वे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। मल्होत्रा लंबे समय से दिल्ली जल बोर्ड के मामले और शराब घोटाला को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आ रहे हैं और अब चुनाव प्रचार के दौरान भी पूर्वी दिल्ली के लोगों का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।